जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको ना अपनी पॉलिटी के क्लास में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं संविधान को कि संविधान क्या होता है और इसको क्या जरूरत है हमारे लिए, क्या इम्पोर्टेंस रखता है ये हमारे लिए। संविधान क्या है? संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह देश को चलाने के नियम बनाता है, सरकार को काम करने की शक्ति देता है और नागरिकों को उनके अधिकार बताता है। ये सारी चीजें शक्ति, अधिकार, नियम और सर्वोच्च कानून, ये हमारा संविधान ही होता है। जो संविधान हमारे देश के लिए होता है उसमें सारे कानून लिखे होते हैं कि किस तरह से कहाँ कौन सा कानून काम करेगा देश के चलाने के लिए, कि देश को कब कब किन नियमों की जरूरत होती है, क्या शक्तियाँ किस सरकार के पास होनी चाहिए, केंद्र के पास कौन सी शक्ति होना चाहिए, राज्य के पास कौन सा शक्तियाँ होनी चाहिए, नागरिकों के अधिकार की बातें, ये सब हमारे संविधान के अंतर्गत ही किया जाता है। सरल शब्दों में इसको समझ सकते हैं, संविधान एक ऐसा लिखित नियम का समूह है जिसे देश सुचारू रूप से चलता है। मतलब कि नियम इसलिए बनाया गया है ताकि हमारा देश में कोई नियम को लागू करने में या कोई कानून को बनाने में कठिनाई ना हो और हमारा देश आराम से चलता रहे। केंद्र अपनी शक्तियों को समझे और राज्य अपनी शक्तियों को समझे और नागरिकों के लिए काम करता रहे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान का अर्थ है देश के चलाने के लिए नियमों और कानूनों का लिखित समूह। तो संविधान का मतलब ही होता है कि नियम और कानून, जो हमारे देश के चलाने के लिए नियम बनाए गए हैं और जो कानून बनाए गए हैं वही क्या है, संविधान है। तो होते हैं सम मतलब इक्वल और विधान मतलब नियम। जो नियम कानून बनाए गए हैं नागरिकों के लिए या देश के चलाने के लिए, तो सारे संविधान के अर्थ के अंतर्गत आते हैं। सरल शब्दों में समझिए, संविधान नियम पुस्तक है। वह नियम पुस्तक है जो बताती है कि देश कैसे चलेगा, देश को हमें कैसे चलाना चाहिए, सरकार कैसे काम करेगी नागरिकों के लिए, नागरिकों का अधिकार क्या होंगे, ये नागरिक अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं या अपनी मांग को सरकार के सामने कैसे रख सकते हैं, यह हमारे संविधान में बताया गया है। इसलिए संविधान को देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है। इन सारी बातों को हमारे संविधान में लिखा गया है, इसीलिए संविधान को क्या बोलते हैं, देश का सर्वोच्च कानून कहा जाता है। आगे है हमारे, देखिए कि संविधान की आवश्यकता हमें आखिर होता ही क्यों है, हम संविधान की जरूरत क्यों है हमें। तो कह रहा है कि संविधान किसी भी देश के लिए बहुत आवश्यक होता है। कोई भी देश हो, हमारा देश हो या अमेरिका हो, सभी के लिए बहुत जरूरी होता है संविधान, क्योंकि देश के सही दिशा में चलाने के लिए काम करता है। अगर बताइए कि आपके देश का कोई संविधान न हो तो देश के नेताएं कि इतने जुल्म करेंगे जनता पर कि जनता उब जाएगी। या फिर जितने सरकारी अधिकारी हैं या पुलिस, आपको कभी भी किसी भी बिना बताए हुए हिरासत में ले सकती है। अगर देश में संविधान न हो, उसमें नियम कानून न बताया गया हो कि देश को चलाना कैसे है, सही डायरेक्शन में, लोगों के लिए क्या, जनता के हित में काम करना है क्या नहीं करना है, इसीलिए हमारे संविधान की हमें जरूरत होती है। संविधान की आवश्यकता क्यों है? आपने सोचा है कि संविधान हमें आखिर क्यों जरूरत है हमें? तो कह रहे हैं देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अब मान लीजिए कोई पुलिस है, आपसे जबरदस्ती कहीं भी रोक के आपका चालान काट सकता है, आपके जेल में डाल सकता है। लेकिन ये देश में संविधान है तो आप उसको कह सकते हैं कि नहीं, आप हमें गलत तरीके से अरेस्ट कर रहे हैं, आप आवाज उठा सकते हैं, या ये आपके साथ गलत नहीं कर सकता है। संविधान के नियमों से देश में शांति व्यवस्था बनी रहती है तथा अराजकता नहीं फैलता है। और एक बात और है कि आप पुलिस को देख करके थोड़ा डर महसूस करते हैं, उस पर मतलब कि कोई ऐसा उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते हैं जिससे उसे नुकसान हो, क्योंकि वो आपके सेवा के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए उसको लगाया गया है। कह रहा है सेकंड के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। हाँ, आपके अधिकारों की रक्षा भी संविधान में लिखा गया है। कह रहा है संविधान प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार देता है। जो मूल अधिकार आपको है, खाने पीने का, घूमने का, रहने का, घर खरीदने का, कमाने का, ये सारे अधिकार हमारा मौलिक अधिकार हमारा संविधान देता है कि ये सब जनता का आवश्यक है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसके उनकी रक्षा करता है।
सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए, हाँ, सरकार मनमानी ना करे, इसके बारे में भी हमारे संविधान में कानून और नियम बताए गए हैं कि सरकार किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी नागरिक पर जुर्म नहीं कर सकता है। संविधान तय करता है कि सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, इससे सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो। बहुत सारे नेताओं को देखते हैं आप, तो अगर उस सत्ता का दुरुपयोग ना करें, अगर संविधान ना लिखा होता तो वो सबको जेल में डाल देते या जबरदस्ती वोटिंग कराते, बहुत कुछ कर सकते थे दुरुपयोग आपके साथ। लेकिन हमारे संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए हम कहीं भी उसका कोर्ट में जाते हैं या उसकी आवाज उठाते हैं, हम कहीं भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाते हैं जहां हमारे साथ अन्याय होता है। कह रहे हैं लोकतंत्र को मजबूत बनाना, मतलब जनता का जो अधिकार है ना, हम उसे मजबूत बनाएंगे। संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था का नींव है हमारा, और जनता के सरकार चुनने का अधिकार है। कोई आपको से जबरदस्ती किसी में वोट नहीं करा सकता है, ना ही आपको बोलेगा कि आप इस पार्टी को वोट दे ना दे, ये आपकी मर्जी है। लोकतंत्र में यही व्यवस्था बताया है कि जनता पूरे हक से अपना सरकार चुन सकती है। कह रहा है सभी लोगों को समान अधिकार देने के लिए, हाँ, सभी लोगों समान है, इक्वल है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो या जाति धर्म, किसी भी जाति धर्म का हो, उन्हें पूरे हक से रहने का अधिकार हमारा संविधान देता है। संविधान जाति, धर्म, भाषा या लिंग के भेदभाव के बिना सभी को समान अधिकार का अवसर देता है। वो कभी नहीं कहता है कि आप किसी भी धर्म के हो तो आप अन्य धर्म से या फिर आप उच्च जाति, नीच जाति, दो जो लोगों के मन में बैठा हुआ है, इसको कभी नहीं कहता है कि आप इसे बढ़ावा दीजिए या फिर असमानता के साथ रहिए। सारे लोगों को कहता है कि मिलजुल के या लेडीज के साथ जो व्यवहार होते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सब लोग इक्वल हैं हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। कह रहे हैं संविधान देश के नियमों के अनुसार चलाने और जनता के अधिकारों की सुरक्षा का काम करती है। इसीलिए तो संविधान बनाया गया है, ताकि वो हमारी सुरक्षा कर सके, हमारे लिए काम कर सके। अब देखिए नेक्स्ट आगे हम समझते हैं संविधान की विशेषताएं। हमारे संविधान में क्या-क्या विशेषताएं हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा संविधान है भारत का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान लिखित वाला है। कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोग अपना जनता जनता अपना सरकार चुन सकती है, जिसको चाहे उस पार्टी की सरकार बना सकती है। नेक्स्ट है हमारा संघीय और एकात्मक, दोनों गुण है हमारे संविधान के अंतर्गत। ध्यान से देखिए, एमसीक्यू इस पे आएगा, आपको करना होगा। संघीय मतलब देखिए बंटवारा किया गया हमारे शक्तियों का। राज्य के लिए कुछ नियमें बनाई गई है और कुछ केंद्र के लिए बनाई गई है। कुछ नियमों पर केंद्र काम करता है और कुछ नियमों पर हमारा राज्य काम करता है। तो हमारे देश में दोनों व्यवस्थाएं, दोनों मतलब गुण इसमें पाया जाता है। अब है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका कोई भी न्याय दे रही है तो उस पर कोई दबाव नहीं बनाएगा, ना ही कार्यपालिका ना ही विधायिका कि जो हम कहेंगे वैसा बनाओ कानून। वो स्वतंत्र है, कोई भी नेता के भी दबाव में ये नहीं आ सकता है। न्यायपालिका मतलब न्याय जो होगा आपको निष्पक्ष मिलेगा। न्यायपालिका हमारा स्वतंत्र है, कोई भी इस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता है इस तरह के नियम बनाओ, कानून बनाओ या संविधान से इन चीजों को हटा दो। उसी तरह से हमारा आगे दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। हमारे भी कुछ मौलिक अधिकार हैं जो हमें बोलने, खाने, रहने का, बहुत चीजों का अधिकार देता है। हमारा कुछ कर्तव्य भी है अपने देश के प्रति कि हम उसके प्रति मतलब सजग रहे, अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। ये सारी चीजों को भी हमारा संविधान में बताया गया है। ये विशेषता है हमारी संविधान की। धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमारे संविधान में बताया गया है कि आपका जो धर्म होगा, आप किसी राज्य पे नहीं थोप सकते हैं, आप किसी व्यक्ति पे नहीं थोप सकते हैं कि आप जैन धर्म मानिए, बौद्ध धर्म मानिए या फिर आप हिंदू धर्म मानिए। नहीं, धर्मनिरपेक्ष है, कोई भी धर्म आपको मानना है मान सकते हैं, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। कोई नियम कानून नहीं है और ना ही आप बंधे हुए हैं, ना ही कोई जबरदस्ती आपके साथ कर सकता है। एक एकल नागरिकता, हाँ, ये देखिए एकल नागरिकता हमारे देश में है, क्योंकि आप एक भी देश की नागरिकता ले सकते हैं। मान लीजिए कि आप अभी में विराट कोहली गए हैं, अभी मान लीजिए ब्रिटेन का है, अगर वहाँ की वो नागरिकता जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी भारत की नागरिकता उनको खत्म कर दी जाएगी। मतलब हमारे देश का सिर्फ एकल नागरिकता है। आप इस भारत में है तो ठीक है, आप नागरिकता है आपके पास, लेकिन जैसे आप विदेश में जाएंगे ना, आपकी नागरिकता वहाँ के जैसे ले लेंगे, आपकी नागरिकता भारत से खत्म हो जाएगी। जो जो संविधान में आपको मौलिक अधिकार कर्तव्य है, वो सब आपको नहीं मिलेगा।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारे संविधान में दिया हुआ है कि 18 साल के अगर आप हो गए, लेडीज हो या जेंट्स हो, किसी भी धर्म, जाति, लिंग से हो, आपको कोई भेदभाव नहीं होगा। आप आराम से अपना वोट दे सकते हैं और अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान ऐसा संविधान है जो नागरिकों को अधिकार देता है, बिल्कुल अधिकार देता है, और देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने के लिए हमारा संविधान काम करता है। यही हमारी विशेषता थी लोकतंत्र की। चलिए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है। कह रहे हैं कि जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों की शक्तियां दी जाती है तो क्या कहते हैं? जब केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्तियां हैं तो हम उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि दोनों के पास शक्तियां हैं तो संघीय व्यवस्था होगा। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था पाई जाती है? तो हमारे पास दोनों है, संघीय और एकात्मक, दोनों हमारे पास संघीय व्यवस्था पाई जाती है। शासन व्यवस्था का दोनों गुण हमारे देश के संविधान के अंतर्गत आता है। एकात्मक अर्थव्यवस्था में अधिक शक्तियां किसके पास होती है? अगर एकात्मक अर्थव्यवस्था है तो सबसे ज्यादा शक्ति आपके पास केंद्र के पास होती है। एकात्मक समझते हैं कब शक्ति ज्यादा आती है? जब आपातकाल हमारे देश में लगता है ना, तो राज्य की शक्तियां कम हो जाती है और सेंट्रल पावर, सेंट्रल जो शक्तियां होती है वो ज्यादा हावी हो जाती है जनता पर, तो एकात्मक व्यवस्था हो जाती है। समान परिस्थितियों में भारत का संविधान क्या है? समान परिस्थिति है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो हमारे देश में संघीय व्यवस्था रहती है, मतलब केंद्र अपना काम करे, राज्य अपना काम करे। आपातकाल में भारत का संविधान किस रूप में कार्य करती है? तो आपातकाल में हमारा जो संविधान है ना, आपातकाल की स्थिति में तो उस समय हमारा एकात्मक का गुण आ जाता है, मतलब कि सेंट्रल पावर शक्ति है जो केंद्र सरकार की, उसकी शक्तियां बढ़ जाती है और राज्य की शक्तियां कम हो जाती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आए आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर समझ में ना आए तो कोई चीज तो कमेंट जरूर करिएगा।